कभी सोचा है कि वो नाश्ते का डिब्बा हमसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहा है? चाहे एड्स हों या फिल्में, हमारे खाने का ना अक्सर एक चेहरा होता है, एक आवाज होती है। तो आज हम इसी दिलचस्प ट्रेंड के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये चीज़ हम सब ने हर जगह देखी है। चलिए, कुछ ऐसे क्लासिक एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं जिन्हें देखते ही सब पहचान जाएंगे। सबसे पहले तो क्लासिक M&Ms। ये सिर्फ चॉकलेट कैंडीज नहीं है, नहीं, ये तो बातूनी मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। मतलब एक तरफ चिड़चिड़ा नीला वाला है तो दूसरी तरफ कॉन्फिडेंट लाल वाला। और कूलेड मैन को कैसे भूल सकते हैं, जो ओ या चिल्लाते हुए दीवारें तोड़कर चला आता है। मजे की बात यह है कि यहाँ ड्रिंक नहीं बल्कि वो जग ही असली स्टार है। और वो पिल्सबरी डोबॉय कितना प्यारा सा कैरेक्टर है, जिसके पेट में गुदगुदी करो तो वो खिलखिलाकर हंस देता है। सोचिए, एक सादे से आटे को कितनी गर्मजोशी और दोस्ताना फील देता है ये। और हाँ, मिस्टर पीनट तो है ही। मोनोकल और टॉप हैट पहने हुए ये मूंगफली का दाना शायद हम में से कई लोगों से ज्यादा सभ्य लगता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स ना एक ही आइडिया का हिस्सा है। तो इस ट्रेंड का एक टेक्निकल नाम भी है, एंथ्रोपोमॉर्फिक फूड। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब भी इंसानों का बनाया कोई खाना, जैसे पिज्जा या केक, अचानक जिंदा हो जाए और इंसानों की तरह हरकतें करने लगे, बस वही है ये। लेकिन इसमें एक बड़ा दिलचस्प नियम है। ये ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ तैयार खाने पर ही लागू होता है। मतलब एक चलता फिरता बात करता हुआ स्टेक एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन एक बात करने वाली गाय, नहीं, वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो अभी तक खाना नहीं बनी है। ये छोटा सा फर्क हमें ये बताता है कि हम अपने खाने के बारे में सोचते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसकी सबसे आम वजह है एडवर्टाइजिंग। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मुस्कान के साथ प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। और ये ट्रेंड वाकई हर जगह है, एप्पल जैक से लेकर मैकनगेट बडीज तक। जरा उन सिनेमन टोस्ट क्रंच के अजीब से स्क्वायर्स के बारे में सोचिए, जो एक दूसरे को खाने के लिए इतने बेताब रहते हैं। मतलब क्या चल रहा है? इससे पता चलता है कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में ये कितना कॉमन हो चुका है। ये ट्रेंड हमारे कल्चर में इतना रच बस गया है कि अब इसका इस्तेमाल बच्चों को सिखाने के लिए भी होता है। जैसे द ग्रेट पोटैटो एस्केप नाम का एक गेम है। इसमें बच्चे पैटी नाम के एक आलू को फ्रेंच फ्राइज बनने से बचाने में उसकी मदद करते हैं। है ना एक ही टाइम पर अजीब और मजेदार? लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ एडवर्टाइजिंग तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी खाने वाले ये कैरेक्टर्स साइडकिक से आगे बढ़कर अपनी कहानियों के असली हीरो बन जाते हैं। और इसकी जड़ें ना बहुत पुरानी लोक कथाओं तक जाती हैं। एक तरफ कोलोबोक नाम की गोल ब्रेड है, जो सबको चकमा देकर भाग जाती है। फिर आता है क्लासिक जिंजर ब्रेड मैन, जिसका फेमस डायलॉग है, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। और आज के ज़माने में श्रेक का जिंजी है, जो एक साधारण कुकी से कहीं ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स और प्यारा कैरेक्टर बन गया है। और कभी कभी तो ये फूड कैरेक्टर्स सिर्फ साइडकिक नहीं होते, वो मेन हीरो होते हैं। एक्वाटीन हंगर फोर्स जैसे शो को ही देख लीजिए, जहां एक मीट बॉल, एक मिल्क शेक और फ्रेंच फ्राइज का एक बॉक्स, ये तीनों मिलकर पूरा शो चलाते हैं। लेकिन अब हम इस टॉपिक के सबसे अजीब और शायद सबसे गहरे हिस्से में जा रहे हैं। तब क्या होता है जब ये दोस्ताना सा दिखने वाला ट्रेंड एक डरावना मोड़ ले लेता है? द मपेट क्रिसमस कैरल का एक कोट इस बात को एकदम सही तरीके से बताता है। मेरी माँ हमेशा कहती थी, गाते हुए खाने को कभी मत खाना। सुनने में मजेदार लगता है ना, पर इसमें एक अजीब सी सच्चाई भी छुपी है। तो जब ये ट्रेंड डरावना होता है तो ये दो मेन रास्ते अपनाता है। एक तरफ है सॉसेज पार्टी जैसी फिल्में। ये दिखाती हैं कि खाने की चीज़ों को कैसा लगता होगा जब उन्हें अपनी भयानक सच्चाई का पता चलता है। और दूसरी तरफ है अटैक ऑफ द किलर टोमेटोज जैसी फिल्में, जहां खाना खुद ही शिकारी बन जाता है। आखिर में ये सब एक बहुत ही बेचैन करने वाले ख्याल पर आकर रुकता है। वो ख्याल ये है कि एक जिंदा चीज़ या तो खुशी खुशी खाई जाना चाहती है, या फिर अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह तड़प रही है। ये दोस्ती और खौफ के बीच की एक बहुत ही अजीब सी लाइन है।
तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? एडवर्टाइजिंग से लेकर हॉरर फिल्मों तक हम अपने खाने को इंसानी रूप देने के लिए इतने जुनूनी क्यों हैं? इसकी कई वजहें हैं। एक तो ये प्रोडक्ट्स को यादगार बनाता है, जैसे कि M&M's। दूसरा, ये हमें द जिंजर ब्रेड मैन जैसी न भूलने वाली कहानियां देता है। और कभी-कभी ये हमारे खाने के साथ हमारे खुद के कॉम्प्लेक्स और अजीब रिश्ते को भी दिखाता है। तो अगली बार जब कोई मुस्कुराती हुई कुकी दिखे तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक चालाक मार्केटिंग ट्रिक है या फिर ये हमारे खाने के साथ हमारे अजीब और शानदार रिश्ते के बारे में कुछ गहरा बता रही है? हो सकता है इसका जवाब हमारी प्लेट में ही छिपा हो।